जय हिंद साथियों। स्टडी विद आरडी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराने वाला हूँ जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। रिपीटेड प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है प्रिस्टले, न्यूटन, रदरफोर्ड, एडवर्ड जेनर। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वृद्धि हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है थायरॉक्सिन, पिट्यूटरी, सीक्रेटन या एड्रिनल। बताइए क्या होगा आंसर। वृद्धि हार्मोन स्राव किसके द्वारा होते हैं? थायरॉक्सिन, पिट्यूटरी, सीक्रेटन, एड्रिनल। बताइए क्या होगा आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी। तो वृद्धि हार्मोन होते हैं हमारे जो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, H5N1 नामक वायरस पैदा करता है। आपके ऑप्शन है एड्स, रक्त कैंसर, बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू। बताइए क्या होगा आंसर। H5N1 नामक वायरस पैदा करता है एड्स, रक्त कैंसर, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्ड फ्लू। ये जानवरों के द्वारा फैलता है। जो स्वाइन फ्लू है हमारा वो H1N1 के नामक वायरस से फैलता है। चलिए चल रहे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, गोबर गैस मुक्त रूप से पाया जाता है। गोबर वह गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? आपका ऑप्शन है मीथेन, क्लोरीन, अमोनिया या हाइड्रोजन। बताइए क्या होगा आंसर। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन, क्लोरीन, अमोनिया या हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। चलिए चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, चेचक के टीका की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है लुई पॉस्टर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या वाटसन एंड क्रिक। इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जल्दी बताइए क्या हुआ आंसर इसका। लुई पॉस्टर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या वाटसन एंड क्रिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर। चलिए चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? धोने का सोडा, खाने का सोडा, कास्टिक सोडा या सिंदूर। बताइए क्या होगा आंसर। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोने का सोडा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? जेनेटिक कोड
कोड की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है विलियम हार्वे, हरगोविंद खुराना, लुई पॉस्चर, एफ बैटिंग। बताइए क्या होगा आंसर। जेनेटिक खोज की किसने की थी? जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। जो भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये पिछले कई एग्जामों में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ध्यान से करना। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, ऑप्टिकल फाइबर होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है चश्मों में यूज किया जाता है वो किसका होता है? आपके ऑप्शन है रेशम का बना हुआ, कांच का बना हुआ, उपयुक्त दोनों में से बना हुआ, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्टिकल फाइबर होता है जो, वो किसका बना हुआ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांच का बना हुआ। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, जो दही का जमना होता है वो कौन सी प्रतिक्रिया है? बताइए क्या होगा आंसर। आपका ऑप्शन है भौतिक प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा। दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक प्रतिक्रिया। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बताइए क्या होगा आंसर। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। आपका ऑप्शन है 1908, 1905, 1850, या 1951। बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1951। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1951 को। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? बताइए क्या होगा आंसर इसका। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है फरवरी 1905, मार्च 1905, अप्रैल 1950, या मार्च 1950। बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 1905 को। चलते अगले प्रश्न पे और। अगला प्रश्न है हमारा, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? बताइए। आपका ऑप्शन है एडविन लुटयेंस, धनपत राय चौधरी, ली कॉर्बुजियर, या इनमें से कोई नहीं। जो दिल्ली का वास्तुकला डिजाइनर था, जो जिसने स्थापना की थी, उसका डिजाइन किसने किया था? बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडविन लुटयेंस, ऑप्शन ए। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? आपके ऑप्शन है कोयम्बटूर, मदुराई, बेंगलुरु, या चेन्नई। बताइए क्या होगा आंसर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयम्बटूर। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, अर्जुन पुरस्कार के क्षेत्र से संबंधित है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अर्जुन पुरस्कार के क्षेत्र से संबंधित है, नृत्य, सिनेमा, दूरदर्शन, या खेलकूद। बताइए क्या होगा आंसर। अर्जुन पुरस्कार के क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेलकूद। अर्जुन पुरस्कार है जो हमारा खेल में दिया जाता है। चलिए चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके ऑप्शन है 29 अगस्त, 14 नवंबर, 27 जुलाई, या 2 अक्टूबर।
बताइए क्या होगा इसका आंसर। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 29 अगस्त, 14 नवंबर, 27 जुलाई, 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 अगस्त। ये सारे इंपोर्टेंट कराए हुए प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।